देखिए क्वेश्चन, एक सामान्य बेलन की त्रिज्या क्या होगी जिसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होते आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 2 पाई आर एच आना चाहिए, जहां पर एच अपने को दे रखा है कितना, 21। तो मैं अगर 21 का भाग दे दूं तो अपने पास में 2 पाई आर आ जाएगा। 2 पाई आर का मतलब परिधि आ जाएगी, और परिधि हम मानते हैं कितनी होती है, 44 होती है। लेकिन हमारे पास में यहाँ परिधि कितनी है उसको कैसे पता लगाएंगे, तो 21 का भाग देंगे तो देखिए 21 छक्का 126, 126 हो जाएगा, यहाँ 138 है, कितना बच जाएगा, 126 से 136 यानी 10, और 36 और 2 38 यानी 12 बच जाएगा, और ये 6 उतर जाएगा। 21 छक्का 126 यानी 66। तो हमारे पास में जो परिधि आ रही वो कितनी आ रही, 66 आ रही है, जबकि हमारे पास में रेशियो में कितनी होती है, 44। तो ये इससे कितना गुना है, तो देखिए किससे कटेगा, 22 से कट जाएगा, 22 तिया 66, 22 दूनी 44 यानी 3/2 गुना है। कितना गुना है, 44 का 3/2 गुना है। तो हमारे पास में जो परिधि होगी, जो हमारे पास में जो त्रिज्या होगी वो भी कितनी होगी, 7 का 3/2 गुना, कितना 3/2 गुना। तो देखिए 7 या 21, 21 का क्या करना, आधा, 21 का आधा कितना होता है, 20 का आधा कितना होता है, 10, 1 का आधा कितना होता है, 0.5। तो हमारे पास में इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 10.5 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो देखिए आपके पास दिमाग में ये है तो ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 44 है, 66 आ रहा है तो कितना गुना 3/2 है, तो ये भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। परिधि का कितना है आपके पास में, 3/2 गुना है, तो अपने पास में रेडियस का भी कितना होगा, 3/2 गुना। तो 3/2 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा डायरेक्ट। आप ऑप्शन को इस तरीके से टिक कर सकते हैं। ये सारी जो कैलकुलेशन है, इतनी छोटी कैलकुलेशन आपके दिमाग में आसानी से हो सकती है। सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप इस तरीके से डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, यदि एक बेलन की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है और इसका आयतन 6063.75 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यह आपको बताना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आएगा, आपके दिमाग में फॉर्मूला आएगा 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। अब अपने को ये फॉर्मूला दिमाग में आते, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि पाई तो इसमें होता ही होता है, और पाई की वैल्यू जब क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखी हो तो पाई की वैल्यू हमारे को क्या मानना है, 22/7 ही मानना है। और 22 का मतलब क्या होता है, 11 का मल्टीपल, 11 दूनी 22 यानी 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो भी किसका मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल का मतलब जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग चला जाए। और 11 का मल्टीपल 11 से विभाजित संख्या कैसे चेक की जाती है, पहला, उसके बाद में दूसरा छोड़ के तीसरा, इस तरीके से हम ऐड करते हैं, 1 और 4 5, उस तरीके से वापस इसी और इसको जोड़ेंगे, 8 और 8 16, 16 में से 5 गया कितना बचता है, 16 में से 5 गया तो 11 बचता है, यानी ये 11 का मल्टीपल होगा। और ऑप्शन देखेंगे दूसरा, दूसरा भी क्या 11 का मल्टीपल तो नहीं आ रहा है, तो 1 और 0 1 ही होगा, 9 और 2 11, 11 में से 1 चला गया, 10 क्या 11 का मल्टीपल होता है, नहीं होता, यानी ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद में देखिए इसको और इसको देखेंगे, 2 और 1 3, 3 में से 6 चला जाएगा, क्योंकि 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, 3 में से 6 चला गया, या 6 में से 3 चला गया, 3 बचेगा, और 3 11 का मल्टीपल नहीं होता है। इसी प्रकार से आगे और चेक करेंगे, ये 2 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 5 में से आपके पास में 2 चला गया, 3 बचेगा, यानी ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। इन चारों ऑप्शन में केवल 11 का मल्टीपल कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए हमारे क्या हो जाएगा, राइट। देखिए क्वेश्चन, यदि एक ठोस बेलन का व्यास 70 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो ₹28 पर मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल की पॉलिश करने में कितना खर्च आएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आते आपके दिमाग में फॉर्मूला आएगा 2 पाई आर एच, यही फॉर्मूला आएगा आपके दिमाग में। तो देखिए सबसे पहले जो पाई दे रखा है, तो हमारे पास में क्या आएगा, पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, 22/7 का मतलब 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल इसमें कौन कौन होंगे, तो देखिए ध्यान से देखेंगे तो 4 और 1 5, 5 में जब 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, और 3 और 2 5, 5 में से 5 चला गया, यानी 0, 0 इसका मतलब 11 का मल्टीपल होगा। तो ये पहला ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। दूसरा चेक करेंगे, 4 और 7, 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है, 11 में 0 जोड़ेंगे 11, और 7 और 2 9, तो 11 में से 9 जाएगा, इसका मतलब ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है।
ये जोड़ेंगे 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 में से क्या चला जाएगा, 14 में से 8 चला गया, 14 में से 8 चला जाएगा तो भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 4 और 5 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 बचेगा, 8 और 2 10, 10 में से 9 जाएगा तो भी 0 नहीं बचेगा। अपने पास में या तो 0 ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर बहुत कम समय में दे सकते हैं। और मेथड तो आप जानते हैं 2πRH, जहां से R और H दोनों आपके पास में दे रखे हैं, इसके अंदर रखोगे और आंसर लाल हो गया। लेकिन उसमें कैलकुलेशन करने में टाइम आपका काफी ज्यादा खराब होगा, इसलिए आप मल्टीपल चेक करें पहले। देखिए क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 वर्ग सेंटीमीटर है। लंबवृत्तीय बेलन का आधार की त्रिज्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखिए आपके दिमाग में आना चाहिए कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr कोष्ठक r प्लस h, ये आपके दिमाग में हो जाएगा। और आपके सामने जो दे रखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना दे रखा, 8π दे रखा है। तो 2π से कितनी बार कट जाएगा, 2 चौके 8 यानी 4 बार कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, r प्लस h अपने पास में दे रखा है, h कितना दे रखा है 4, तो हम 4 लिख लेंगे। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा। इस तरफ कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो देखिए हम यहाँ 4 और लिख लेंगे तो हमारे पास में सरसमीका बन जाएगी। दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे, दोनों तरफ 4 जोड़ देंगे तो ये तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास में a और b क्या हो जाएगा, a तो हमारे पास में r हो जाएगा, b हमारे पास में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसका क्या होल स्क्वायर, और 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो ये रूट हो जाएगा। और 8 रूट का मतलब क्या हो जाएगा, अंदर क्या है 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 होता है, 4 तो बाहर आ जाएगा 2, अंदर क्या बच जाएगा रूट 2, ये प्लस का 2 इस तरफ आ जाएगा तो किसका 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस आपके पास में आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 2√2 - 2, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही कम समय में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। आपके पास में सरसमीका का जो है आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस तरीके से सरसमीका बनेगी। तो हमारे पास में ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 4504.5 सेंटीमीटर क्यूब और 858 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन की ऊंचाई क्या है ये आपको बतानी। तो देखिए सबसे पहले आपके पास में आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी हमारे पास में वॉल्यूम, और हमारे पास में कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला आपके दिमाग में होगा इस तरीके से। तो वॉल्यूम अपने पास में कितनी दे रखी है, 4504.5, और ये जब 2 है, 2 जब इस तरफ आएगा तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। बराबर कर्व सरफेस एरिया अपने को दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया क्या दे रखा है 858 दे रखा है। कितना दे रखा है 858 दे रखा है, इंटू r। तो अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, हासिल एक लग जाएगी, 4 दूनी 8 और 1 9, ये 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10, हासिल एक लग जाएगी, 4 दूनी 8 और 1 9, और एक संख्या बाद में पॉइंट यानी ये तो 0 कैंसिल हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। बराबर में कितना है 858 इंटू r। तो यहाँ से अपने को रेडियस मिल जाएगी। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये 9000 कितना देर का है 9। हम जानते हैं कि 1000 एक जो होता है इसको लिखते हैं हम 7 इंटू 11 इंटू 13। जिसके भी दिमाग में नहीं है ये दिमाग में डाल दे। 1001 का मतलब क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये देखिए ये 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 9 और हो जाएगा, क्योंकि इसको जब 1001 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9009 हो जाएगा। 9 इंटू 1001 को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 लिखते हैं। बराबर में कितना देर का है 858 इंटू r। अब देखिए किससे कट रहा है ये सबसे पहले देखिए 11 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 11 7 77, कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, 11 8 88 है ना। उसके बाद में और किससे कट जाएगा, उसके बाद में 13 से कट जाएगा, 13 5 65, 13 छक्के 78, 6 से कट जाएगा। उसके बाद में देखिए 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6। तो रेडियस क्या आ जाएगी 7 डिवाइड इंटू 3/2, ये अपने पास में क्या आ जाएगी रेडियस आ जाएगी। तो रेडियस अगर 7 की 3/2 मल्टीपल है तो हमारे पास में हमारे को ज्ञात क्या करना, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके दिमाग में होगा 2πrh, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है।
2 पाई आर का मतलब क्या है, परिधि। अगर आपके पास में रेडियस अगर 7 दे दी होती तो आपके पास में परिधि कितनी होती, 44 होती। कितना मल्टीपल है, 3/2 मल्टीपल है, ये भी कितना मल्टीपल होगी, 3/2 का मल्टीपल में होगी। इनटू क्या है अपने पास में एच, और हम जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दे रखा कितना, 858 दे रखा है। देखिए किससे कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, कितनी बार, 4 बार, और ये 11 से कट जाएगा कितनी बार, हमने यहाँ काटा भी था, 11 से कितनी बार कटा, 78 टाइम्स। और किससे कट रहा है, 4 से कट जाएगा, तो देखिए 4 से कट जाएगा तो 38 बचेगा, यानी 4 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, कितनी बार, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18। ठीक है, उसके बाद में और किससे कट रहा है, तो उसके बाद में 2 से काट लेंगे, कितनी बार, 2 बार, और ये कट जाएगा 13 बार। तो ये ऊपर वाले 2 और नीचे वाला 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में h का मान कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन हमें करना है। तो ये फॉर्मूला जब आपको याद होगा तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके दिमाग में 2 होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप ये लिखोगे, और जब ये आपके दिमाग में, तो ये वाली चीजें आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इससे काट करके रेडियस निकाल दोगे, और रेडियस का मान जब यहाँ पर रख लोगे तो अपने पास में क्या मिल जाएगी, इसकी ऊंचाई मिल जाएगी। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये स्टेप कम होती जाएगी। देखिए क्वेश्चन, यदि किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसको आसानी से आराम से निकाल सकते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर कोष्टक r प्लस h होता है, और हमारे पास में कितना दे रखा है, 880 दे रखा है, और हमारे पास में क्या चीज दे रखी है, हमारे पास में त्रिज्या और ऊंचाई का योग दे रखा है, त्रिज्या और ऊंचाई का योग दे रखा है, कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। यहाँ पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है, इंटू ये 2 तो दे ही रखा है, और ये वाली रेडियस दे रखी है इंटू आर, ये अपने पास में रेडियस दे रखी है। तो देखिए 22 तो नहीं 44 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, 88। तो ये 88 से 88 तो कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो रेडियस अपने पास में क्या आएगी, 7 आ गई। अपने पास में रेडियस क्या आ गई, 7 आ गई। अपने को ये ज्ञात करना है, अपने को बेलन का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन आते आपके दिमाग में फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर, एच आएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हमारे पास में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यदि त्रिज्या अगर 7 दे रखी है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 154 होता है, आपके दिमाग में होगा। और ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई आप बताएंगे, आपके पास में ये त्रिज्या और ऊंचाई दोनों का योग अगर 20 दे रखा है, और त्रिज्या अगर 7 दे रखी तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 13 और 7 20। ठीक है, तो हमारे पास में ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, और 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, यानी इकाई का अंक क्या आएगा, 2। इकाई का अंक 2 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में इकाई का अंक 2 आ रहा है। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और अगर पूरा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो भी मल्टीप्लाई करके इसको आप देख सकते हैं। और आप जब क्वेश्चन देख रहे हैं एग्जाम में तो आपको सिर्फ क्या देखना है, इकाई का अंक मैच करना है, और इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक बेलनाकार टंकी के आधार की त्रिज्या 40 मीटर और यदि इसके 2 वृत्ताकार पृष्ठों के क्षेत्रफल के योग का 3 गुना उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो टंकी की क्षमता किलोलीटर में कितनी होगी वो आपको बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में क्या करना, सबसे पहले हमारे को इनके 2 वृत्ताकार पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना। 2 वृत्ताकार पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 वृत्ताकार पृष्ठ है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और वृत्ताकार पृष्ठ होता है यानी वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से दूसरा क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, जो दे रखा है कितना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 गुना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 गुना, यानी 2 यहाँ आ जाएगा। और हमारे पास में दूसरा क्या, 2 वृत्ताकार पृष्ठों का क्षेत्रफल जो कितना है, 3 गुना है, तो ये 3 कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये 2 पाई से तो 2 पाई कैंसिल हो रहा है, एक आर से ये आर कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास में किसका रेशियो आ गया, हमारे पास में एक तो रेडियस और एक हाइट दोनों का रेशियो आ गया, 2:3 आ गया। और हमारे पास में एग्जैक्ट तो जो रेडियस है वो कितनी है, 4, यानी कितनी गुना है, 2 गुना, यानी ये 2 गुना तो ये भी 2 गुना होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 4, और ये कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, यानी रेडियस तो 4 है
और आपके पास में हाइट कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है टंकी की क्षमता। टंकी की क्षमता यानी आयतन निकालना। आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पाई तो एज इट इज सब में दे रखा, तो पाई को तो हमारे को एज इट इज रखना है। आर यानी आर का मतलब क्या है, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। इसी प्रकार से क्या करना है, 6 ऊंचाई 6 दे रखी है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 छके 96 होता है, 96 और साथ में क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो ये अपने पास में क्या आ गया, ये अपने पास में मीटर क्यूब में आ गया। किसमें आ गया, मीटर क्यूब में आ गया। अपने को किसमें चाहिए, किलो लीटर में चाहिए। हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है। कितना होता है, 1000 लीटर। और 1000 लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलो लीटर लिख सकते हैं। तो ये एक हमारे पास मीटर क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 1 किलो लीटर। तो 96 पाई हमारे क्या पास में होगा, किलो लीटर होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन हमें करना था। देखिए क्वेश्चन, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 264 सेंटीमीटर है और इसका ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। बर्तन की धारिता लीटर में क्या होगी, ये आपको बतानी। तो सबसे पहले आप देखेंगे परिधि। परिधि कितनी देर की है, 264 देर की। परिधि अगर 264 देर की है तो हमारे पास में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखिए परिधि अगर 44 होती है हमारे पास में, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, 154 होता है। तो ये 44 की कितनी मल्टीपल है, 44 की अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 11 चौक 44, और ये भी 11 से कट जाएगा कितनी बार, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 4 बचेगा, 11 चौक 44 और 4 छंग 24, यानी कितना गुना है, 6 गुना। परिधि का कितना गुना है, 6 गुना। अगर परिधि का 6 गुना है तो हमारे पास में एरिया का कितना गुना होगा, 6 का स्क्वायर गुना 6 का स्क्वायर गुना यानी 36 गुना है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारे पास में पाई आर स्क्वायर तो हो गया क्योंकि क्षेत्रफल आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, ऊंचाई का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में आयतन यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। ऊंचाई अपने पास में कितनी देर की है, 50। तो 50 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अपने को किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। लीटर में चाहिए तो अपने को क्या करना होगा, 1000 से भाग देना होगा। तो ये किस में हो जाएगा, लीटर में चेंज हो जाएगा। 50 से काटेंगे तो कितनी बार, 50 दूनी 100, 2 से कट जाएगा कितनी बार, 18 बार। और ये देखिए 0 एक नीचे लग रखा है यानी एक संख्या वाले पॉइंट लगेगा। तो इस 0 का मतलब आपके समझ में आ गया। बस 18 को आप इससे गुणा कर दोगे तो 8 को 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, यानी इकाई का अंक क्या आएगा, 2। इकाई अंक 2 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही कम समय में आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन किए। देखिए क्वेश्चन, बेलनाकार एक स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 1848 मीटर क्यूब है। इसकी त्रिज्या और इसकी ऊंचाई के बीच का अनुपात क्या होगा। तो हमारे को सबसे पहले देखिए क्या दे रखा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इंटू एच। आर और एच दोनों का रेशियो अपने को देखना ही है। जो अपने पास में देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना देर का, 528 देर का। इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये 7 कटेगा रेडियस से या कटेगा हमारे पास में ऊंचाई से। तो हमारे पास में 7 तो क्या होगा, रेडियस में होगा या ऊंचाई में होगा, एक 7 तो होगा ही होगा। तो जहां पर 7 है ही नहीं तो उसको कैंसिल कर देते हैं। इसमें और इसमें रेशियो में कहीं 7 नहीं दिख रहा है। रेशियो में 7 किस किस में दिख रहा है, या तो ये या ये, क्योंकि ये 7 या तो हमारे पास में रेडियस से कटेगा या हमारे पास में इसकी ऊंचाई से कटेगा, यानी हमारे पास में 7 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, हमारे पास में 22 से काट लेंगे, कितनी बार कटेगा, तो 22 दूनी 44, 44 से 54 यानी 8 बचेगा, 22 चौक 88 हो जाएगा। और 2 से कट जाएगा कितनी बार, 12 बार कट जाएगा, ठीक है। और आर इंटू एच बराबर कितना आ जाएगा, ये 7 है, डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये 12, यानी एक तो 7 होगा और एक 12 होगा। या रेडियस 7 होगी तो हमारे पास ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो हमारे पास में दोनों का रेशियो क्या आएगा, दोनों का रेशियो आ जाएगा 7:12। तो इस तरीके से आप बिना कैलकुलेशन के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4:7 है और इसका आयतन 2816 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर दे रखा है, तो कैसे पता लगाएंगे, इसकी त्रिज्या कितनी देर की है, 4, रेशियो में 4 देर की। इसका मतलब जो भी त्रिज्या होगी वो किसकी मल्टीपल होगी,
4 की मल्टीपल होगी। या तो देखिए, या तो 4 होगी, या 4 दूनी 8 होगी, या 4 तिया 12 होगी। इस तरीके से 4 की मल्टीपल होगी। तो देखिए 7 7 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए, या 4 तिया 12 होना चाहिए। तो देखिए ये भी नहीं होगी, 6 भी नहीं होगी, 5 भी नहीं होगी। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगी। तो हमारे पास में इसकी रेडियस कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से इतना सिंपल क्वेश्चन, इसको आप कॉम्प्लिकेट बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, क्योंकि आप फिर पहले रेशियो से आप रेडियस निकालेंगे, फिर हाइट निकालेंगे, फिर आप इसका आंसर देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रेशियो के हिसाब से इसका उत्तर आसानी से दिया जा सकता है।